आप जब भी हरिद्वार आते होंगे या ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थानों पे जाते होंगे तो आपने जय श्री राम 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 जी का नारा लगाते हुए कुछ लोगों को जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि राम राम जी जय श्री राम बोलिए, आप भी बोलिए और हमें भी बुलवाइए। ऐसे एक फाउंडेशन है जिनके हम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और बातचीत करते हैं, इनका क्या अभियान है ये। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे काबिल हो गए। ये जो हमारा जो मिशन है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का, और जो हमारे जो गुरुजी है जो जलगांव में है चांडक जी गुरुजी, ये सभी महाराष्ट्र में ये नहीं तो ये सब ऑल महाराष्ट्र इंडिया में ये कार्य चला रहे हैं। और ये उनका एक ही उद्देश्य है कि ये जो जगत में जितने भी जीव है ये सभी जीव ने वह परमात्मा का सुमिरन करना है। ये इसलिए करना है कि सभी ने उस परमात्मा का सुमिरन करते समय आती जाती श्वास में जो सुमिरन करता है उससे वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। ये क्यों करना है कि सभी मानव तन जब जन्म में आया तो अभी तक सभी ने ये दुख भोगा है और अभी तक सभी के सभी दुख में है। जैसे कि हर जीव यानी ये जगत के जो लोग हैं इन्हें सभी को लगता है मनुष्य को कि भाई धाम को चले जाओ या कोई तीर्थ करो, कोई व्रत करो, इधर उधर जाने से अगर नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए। देखिए गुरु महाराज का उद्देश्य है कि जैसे हम जो बाहर की जो क्रिया करते हैं, जो साधना करते हैं, उस साधना से हमारा जो जीव आत्मा है उसका कोई उद्धार नहीं होगा। उद्धार करना है, परमोक्ष प्राप्त करना है तो सच्चे मन से आती जाती श्वास में वह परमात्मा का सुमिरन यानी राम राम लेना है। राम राम जो किसने किसने लिए जगत में जो बड़े बड़े ऋषि हो गए, मुनि हो गए, संत हो गए, ऐसे जो संत है इन्होंने भी राम राम का उच्चारण बोला है। राम राम क्यों लेना है कि जैसे अंत समय किसी का देहांत होता है और अंत समय में बोले जाता है कि राम नाम सत है, यही सत वो परमात्मा है और उस सत परमात्मा से ही हमारा परमोक्ष होता है, इसीलिए ये राम राम बुलवाना जाता है। ये गुरु महाराज का सबसे उद्देश्य ऐसा है कि हर जगह पे जहाँ पे तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ आती है और वहाँ पे जाके यह मिशन चलाना है राम नाम का। क्योंकि इन जीवों का जो 84 लाख योनियों में भटकने का जो कार्य हो रहा है, बार बार जन्मना, बार बार मरना और यम का दुख जो पड़ता है, बार बार भैंस चीटी ये जो गाय जो है, पेड़ पौधे जो बनना है, ये अगर मिटाना है, महासुख अगर प्राप्त करना है तो भैया सभी को राम राम ही बुलाना है। ये राम राम सत है, ये जगत के सभी संतों ने कहा है। और राम नाम जो करता है ये काटे जाता है। ये जीव पे जो कर्म पड़ते हैं वो मिटाने की रीत सिर्फ राम राम है। जैसे वाल्मीकि जो नाम का जो डाकू था वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। कैसे बने कि उन्होंने नारद जी ने उन्हें राम नाम का भेद दिया। वो तो 3 लोगों में घूमने वाले जो नारद जी थे, तीनों देवताओं का कोई भी मंत्र उन्होंने दिया नहीं, लेकिन नारद जी ने एक ही मंत्र दिया कि जिससे ये जो मनुष्य जीव पे जो कर्म है वो अगर मिटाना है तो सिर्फ राम राम से ही मिटे जाते हैं। इसीलिए उस नारद जी ने उस वाल्मीकि ऋषि को वह मंत्र दिया और उसे वो पूरा राम राम नहीं आता था, फिर भी उसने उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समाना। ऐसा उल्टा जो नाम राम राम का जपते जपते वह महर्षि ऋषि बन गए और आगे 10,000 साल आगे उन्होंने रामायण लिख दिया। तब तो वह श्री रामचंद्र भी नहीं थे, तब का ये परमात्मा का नाम चल रहा है और सभी संत, सभी यह ऋषि वही राम राम का भेद ले रहे हैं। और हमें भी वो राम राम का जब भेद मिलता है तो हमें सभी ने यह राम राम का भेद लेना चाहिए और सदा के लिए महादुख से मिटकर सभी निकलकर और सदा के लिए महासुखों के देश में जाना है। यही उद्देश्य हमारे जलगांव के जो गुरु महाराज है उनका यह मिशन चल रहा है। धन्यवाद जी। आपका जो ये संस्था है ये कहाँ कहाँ पे एक्टिव है अभी, जो लोगों को राम राम के पाठ पढ़ा रहे हैं, राम राम की संवेदना दे रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि ये ऐसा करना चाहिए? देखिए सर जी, ये मिशन जो गुरु महाराज का है, फिलहाल में रामद्वारा तो हमारा जलगांव भी है, लेकिन ये ऑल इंडिया में सभी तरफ गुरु महाराज का ये मिशन चल रहा है। अभी जैसे हरिद्वार में है, दिल्ली में है,
बनारस में चल रहा है, हमारे और महाराष्ट्र में चल रहा है, जितने भी तीर्थ क्षेत्र है अपने, जितने भी ऑल इंडिया में, यहाँ सभी तरफ ये मिशन चल रहा है। और जितने भी बंदे हैं यह गुरु महाराज की सेवा करते हैं और सेवा करते करते निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। कोई किसी से पैसा लेता नहीं, कोई किसी को देता नहीं, जिसको मन चाहा जैसा वो उनके संसार के कार्य करते समय जैसा समय मिला, 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, 20 दिन मिले, महीना मिला, वैसे वह परमात्मा का कार्य गुरु महाराज के अधीन होके करते हैं। ऐसा ये कार्य राम राम का चल रहा है। यानी राम राम कहिए, अपने मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। जी, ये स्वयं सेवा तरीके की बात हुई, सही है ना। एक ही साकी बोलूंगा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। ये राम नाम ऐसा है कि जब तक जीते जी हम हैं तब तक हम कोई राम नाम नहीं बोलता, लेकिन जाने के बाद ये क्या बोले जाता है, राम नाम सत है। इसीलिए गुरु महाराज का उद्देश्य यही है कि जब तक हम जीते जी ये राम नाम का सुमिरन करते हो तो हमारा सही में परमोक्ष प्राप्त होता है। राम राम जी। जैसा अभी हमने कार्यकर्ता से सुना, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे वचन बताए हैं। आइए एक माताजी से भी इसी बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जी राम 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 जी। हम महाराष्ट्र से जलगांव खानदेश महाराष्ट्र संचालित यह जगतपाल जी चांडक, इनकी ओर से हम यह मिशन चलाते हैं। वो हमारे प्रवर्तक है और उनका मिशन यह है कि हम सब जगत के लोग दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन के लिए उदास, और उपाधि तो आए दिन आते ही रहते हैं और सभी को यही दुख बड़े लगते हैं। इसमें जीव परेशान हो जाता है, लेकिन सही में दुख तो इस जीव के पीछे लगे जो कि मेरा आत्मा है और मेरा आत्मा अमर है, और उसके पीछे जो दुख लगे जो हमें दिखाई नहीं देते, वो किसे दिखाई देते, तो संतों को। तो संत हमें आवाज देते हैं, हिला दे दे संत पुकारे, हिला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रेलो, काल अचानक मारे रेलो, हिला दे दे संत पुकारे। संत आवाज देते हैं कि इस जीव के पीछे जो काल का दुख लगा है, ये काल अचानक आएगा, बोल के नहीं आएगा, आज आऊंगा कल आऊंगा बोल के नहीं आएगा, अचानक आएगा। इसलिए तू जीव चेत जा, और चेत जा यानी क्या कर, तो तू राम नाम ले ले। राम नाम ये सतनाम है। राम नाम ही क्यों लेते हैं, शरीर छूटने के बाद कोई भी विष्णु भक्त रहा, शंकर भगवान का भक्त रहा, देवी का भक्त रहा, गणपति का भक्त रहा, मारुति का भक्त रहा, लेकिन अंतिम समय अर्थी उठती है तब क्या कहते हैं, राम नाम सत है, सत बोलो गत है। क्यों कहते हैं, तब वो बंदा सुनता है, नहीं सुनता। और यही विटंबना है, यही दुख है संतों को, जीवत कोई समझे नहीं, मरा न सुने संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको दे उपदेश राम जी, ताको दे उपदेश। जिसको तन का भान नहीं, मन का भान नहीं, कपड़े का भान नहीं, और उसे बार बार लाखों लोगों ने भी कहा कि राम नाम सत है, सत बोलो गत है, लेकिन बंदा सुनेगा नहीं। फिर कब लेना चाहिए, कब जी लेना चाहिए, जी लेना चाहिए। इसीलिए हम आपको कहते हैं, बोलो जी बोलो, राम राम बोलो, अरे चलो जी चलो, राम नाम बोलो, राम नाम लो, असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। राम नाम से भाग्य बन जाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज के वचन है, राम नाम लो भाग्य जगा लो। बार बार मनुष्य देह मिलता नहीं, बड़े मुश्किल से मिला है। 43,20,000 साल तक 84 का दुख भुगता है। गाय, कुत्ता, बैल, सांप, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीटक, कृमि, जीव जंतु जो आंखों से दिखते हैं, जो दिखते नहीं, ऐसे जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, और ऐसा दुख हम सब ने भुगता है।
फिर से वो दुख में हम न जाए, इसलिए बोलो राम राम। बोलो जी बोलो, राम नाम बोलो। राम नाम लेके कोई भी काम की शुरुआत करो, आपको ये 100% मिलेगा। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो जी बोलो, राम राम बोलो। अब राम नाम ही क्यों लेना, यह भी सवाल आएगा आपके मन में। राम नाम में सत्य का बीज है, जैसे गन्ने में शक्कर का बीज है। फिर चाहे वो शक्कर कोई भी खा सकता है, छोटा बड़ा, गरीब धनवान, सुपंग अपंग, सुकर्मी कुकर्मी, लेकिन उसका गुण है कि वह मिठासी देगा। ऐसा ही राम नाम में सत्य का बीज है। सत्य यानी क्या, तो परमात्मा, परमात्मा प्रकट होने का बीज है। सदगुरु विधि से जो कोई भी आती और जाती श्वास में राम नाम का रटन करेगा, उसके आत्मा में परमात्मा प्रकट होगा। और परमात्मा का गुण है, परमात्मा का स्वभाव है सुख देगा। वो सुख देने वाला है, उसका स्वभाव ही है सुख देवाल। और जब परमात्मा हमारे पास रहेगा तो दुख आएगा नहीं आएगा। और इसीलिए हम कहते हैं बोलो जी बोलो, राम राम बोलो। ये तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी जी में लिखा है, रोम सत बीज सबद, रोम सत बीज सबद, ले पहुँचे निज धाम रे संतो भाई, भजलो केवल रामा। ओ साधो भाई भजलो केवल रामा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि राम नाम में सत्य का बीज है, और यह जो कोई भी लेगा वो निज धाम पहुंचेगा। निज धाम यानी क्या, यह मृत्यु लोक है तो परमात्मा का अमर लोक है। उस अमर लोक में दुख मांगने से भी मिलता नहीं। वो अमर लोक अनंत सुख, मां सुख, बिना कष्ट से, फोकट में ऊब न आने वाले, आज्ञाकारी तृप्त सुखों से भरपूर भरा हुआ, भंडार भरा हुआ, ऐसा उस देश है। और उस देश में जाने के लिए मनुष्य तन हमें दिया है। खाना पीना मौज मजा मस्ती ये तो पशु पंछी भी करते हैं, हमें अनमोल क्यों कहा है? संतों ने कहा है, ग्रंथ में लिखा है, रामायण में भी लिखा है तुलसीदास जी ने, बड़े भाग सो मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथ और संत कहते कि सुर दुर्लभ, ब्रह्मा विष्णु महादेव देवी देवता, इनको भी दुर्लभ ऐसा ये मनुष्य तन है। फिर इसको दुर्लभ क्यों कहा, श्रेष्ठ क्यों कहा, उत्तम क्यों कहा? तो इस देह से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती, और सदा के लिए ये आत्मा परमात्मा के देश में जा सकता, कर्म शून्य बन के। इसीलिए इस मानव देह को अनमोल कहा है। और संतों ने कहा है, ग्रंथ में कहा है कि उस देश, वो देश अजब निराला है, और उस देश में हम सबको जाना है। और इसीलिए हम सबको कहते बोलो राम राम, बोलो राम राम। और अजब निराला देश है। कबीर साहब ने भी अपने वाक्य में लिखे, अपने वाणी में बताया है, ऐसा देश है अजब निराला, बिना शशि भान हो तो उजियारा, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, चल हंसाउन देश देश वो निराला है, चल हंसाउन देश संबंध जहाँ मोती है। अरे अजब निराला देश है वो, समंदर जहाँ पे समंदर पानी का नहीं मोती का है। और ऐसे देश में जाने के लिए ये की चांस मनुष्य तन, और यह हमें गवाना नहीं है। बोलो राम राम, बोलो जी बोलो, राम राम बोलो, चलो जी चलो उस देश में चलो। बोलो राम राम, बोलो राम राम, राम राम जी तो राम हरिद्वार राम। हर की पौड़ी पे हरि के नाम का इतना अच्छा सुमिरन हमें सुनने को मिला। इन लोगों से इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। आइए माता जी से जानते हैं कि राम नाम का सुमिरन जो आते और जाते सांस का जिनका इन्होंने जिक्र किया है वो कैसे करना चाहिए जी। हाँ, तो श्वास लेते हुए राम राम और श्वास छोड़ते हुए राम राम। देखो किस तरह से लेना है, राम 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 राम
इस तरह से हम एक श्वास में 20 शब्द अंदर ले सकते हैं। 3.5 करोड़ हमारी रोमावली है। 3.5 करोड़ गुणा 20 ऐसे 70 करोड़ जप हमारे एक श्वास में होते हैं। और हमारी एक श्वास है 4 सेकंड की, 2 सेकंड अंदर और 2 सेकंड बाहर। 2 सेकंड में हमारे 70 करोड़ जप होते हैं। और ऐसा अगर हमने रोज 1 घंटा किया तो कितने जप हो गए? अनगणित गिनती नहीं, राम नाम की जोड़, एक श्वास में सिमरन होते 70 करोड़। और ऐसा स्मरण हमने रोज 1 घंटा किया तो पाप कर्म रहेंगे? नहीं, दुख देने वाले कर्म रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो हमें क्या चाहिए? सुख। दुख देने वाले पाप कर्म मिट जाते हैं और सुख आते हैं। बोलो राम राम, बोलो राम राम।